बहुत गलत किया उसने फरदीन के साथ। मैंने देखा है फरदीन को सफर करते हुए। ये तो फिर भी फरदीन का बड़ापन है जो उसके बारे में ऐसा सोच भी रहा है। मेरा कोई बड़ापन नहीं है, मुझे सिर्फ अपने खानदान की, अपनी फैमिली की इज्जत की परवाह है। और हसन अच्छी तरह से जानता है कि हम लोगों के लिए फैमिली कम्स फर्स्ट। अगर वो इस तरह नहीं सोचती, उसको फैमिली की इज्जत का ख्याल नहीं है, तो आपको पता है खाला, हम लोग जहां जाते हैं हमारी बातें होती हैं, इसलिए हम दोनों आज चलकर आ गए कि आज इस मामले को खत्म करते हैं। एग्जैक्टली मैं भी जहां भी फैमिली में जाती हूँ सब उसी के बारे में पूछ रहे होते हैं। और कैन यू इमेजिन, बहुत सारे लोग तो फरदीन को गलत समझ रहे हैं, अज़मिया को नहीं। मैं जानती हूँ अम्मी तो दिल में बहुत ही खुश हो रही होंगी इस वक्त। लेकिन भाई सच बात है फरदीन, तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा ना। तुमने तो लड़की पसंद भी कर ली, उससे शादी भी करना चाह रहे हो। लेकिन अगर उसने वापस आकर भी अपनी हरकतें ना छोड़ी तो भाई सब कुछ नॉर्मल था, उसने शक भी नहीं होने दिया। अम्मी से मिलने गई है, फिर अपने कमरे में गई है आराम से, उसके बाद वहां से भाग गई, भिनक तक नहीं पड़ने दी किसी को। नहीं भाई, मैं ये रिस्क ले ही नहीं सकती। हसन मैं आपको बता रही हूँ, अगर अज़मिया वापस आई ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अब ये कैसी बात कर रही हैं आप? आप हमारी फैमिली की बेस्ट भाभी मानी जाती है। मौन, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। पूरी फैमिली में आपकी मिसालें दी जाती है और आप ये पूछे आप फराह से। हाँ 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 जी। हसन तुम क्यों चुप हो? कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आंटी आप? मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बेटा कि मैं कुछ कह सकूं। खाला, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। इसमें एज अ गॉन केस उसको हमारी फैमिली की कोई परवाह नहीं है, बट वो बिल्कुल हमारी फैमिली में उसी तरह जिस तरह एक सफेद चादर पे दाग होता है, इसको मिटा नहीं सकते लेकिन अपनी अच्छाई से कवर तो कर सकते हो। सो लेट्स कवर इट अप। अब जो भी है वो है तो अपना ही खून ना, उसको इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ सकते। ट्रस्ट मी। चित्रो बेटा, नादरा, नादरा। आई। क्या हुआ? यहाँ पे एक शर्ट रखी थी, तुमने रखी है? जो यहाँ पे लटकी हुई थी? हाँ। नहीं है क्या इधर? नहीं है। अच्छा, कहाँ गायब हो गई? अम्मी, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन हो? मैम आप मेरी दुकान पे आई थी? 10 दुकानों पे जाती हूँ मैं तो। वो मैडम आप मेरे से 5 शर्ट्स लेके गई थी, ये मेरे पास पिक्चर्स भी हैं उनकी। और मैडम ये स्केच पैड भी लेके आए होंगे, हम थोड़ी सी और डिजाइनिंग्स की थी हमने।
ये सब तुमने बनाया? नहीं मैम, ये बॉस ने बनाया। मेरे मतलब अज़मिया ने बनाया। वो बहुत टैलेंटेड है मैम वो। लेकिन यहाँ आने की क्या जरूरत थी, बुटीक पे आ जाते। मैम वो आपने ड्रेसेस भी यहीं मंगवाए थे, मेरे पास बुटीक का पता नहीं था, इसलिए बस इधर आ गया। वैसे काम अच्छा किया है बच्ची ने। जी थैंक यू मैम। और मैम ये एक मैं सैंपल ड्रेस भी लाया था। अच्छा बनाया। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। वो मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया था। बेटा गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन तुमने हम पे जो इतना बड़ा एहसान किया है ना, कोई और नहीं कर पाता। यानी आप अभी तक मुझे ही कसूरवार समझ रही हैं? नहीं नहीं बेटा, मेरा ऐसा मतलब हरगिज़ नहीं था। छोड़े खाला, आपकी नजर में हमेशा आपकी बेटी सही रहेगी और मैं गलत। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि उसको वापस आने का मशवरा भी मेरा ही है। हाँ बेटा, मैं दिल से मानती हूँ कि गलती उससे हो गई थी, लेकिन तुमने जिस तरह से उसने सलूक का मुजाहरा किया है ना, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा बेटा। तुमने उसकी इज्जत रखी है ना, अल्लाह तुम्हारी इज्जत रखेगा। फरा बहुत खुशनसीब है बेटा, जिसे तुम जैसा शौहर मिल रहा है। और हाँ बेटा, अज़मिया से बात हो गई है, वो आज घर आ रही है। बस तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, इसीलिए फोन किया। खुदा हाफिज। ओके खाला, खुदा हाफिज। वेलकम होम। तुमने जो किया है ना मेरे साथ, इतनी आसानी से ना मैं भूल सकता हूं और ना तुम्हें भूलने दूंगा। घर आओ, बताता हूं तुम्हें। फराब, फराब, क्या हुआ? I have great news for you. क्या हुआ? अज़मिया वापस आ रही है। क्या वाकई? मान गए वो लोग? कैसे नहीं मानते? अरे लोगों को कन्विंस करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ थी इसलिए वो माने, वरना वो कहाँ मानते। वैसे ये बात तो सच है, तुम मेरी ढाल हो, मेरी पावर हो। अगर तुम नहीं होती तो मैं तो पागल हो जाता। I would have been lost without you. कितना गलत समझ रही थी तुम्हें फरदीन में। I'm so proud of you. No, I am proud of you. And thank you for being there. अब तुम्हें सबकी दोस्ती करानी है। मैं नहीं चाहता कि लोगों के दिल में हमारे तरह बुग्स रहे। ओके? Absolutely. अकेले पी रहे हो कॉफी? I think शेयर कर लेते हैं। एक और बनाओ मेरे लिए। बल्कि साथ बनाते हैं, कम। आज़मी बॉस, कहाँ है बॉस? किधर है आज़मी बॉस?
शुक्र है अल्लाह का तुम आ गए। कहाँ रह गए थे सारा दिन? कब से कालें कर रही हूँ। इतनी बड़ी खुशी की खबर है मेरे पास। अरे जितनी बड़ी मेरी खबर है ना, आप सोच भी नहीं सकती। अरे वो डिजाइनर थी ना जो 5 ड्रेस लेके गई हमसे, अभी मैं उससे मिल के आ रहा हूँ। ये मैं लेके गया था आपकी स्केचबुक और ये वाला डिजाइन। सोचिए उसने क्या कहा है। अरे भूल जाओ इस सबको। इसकी अब दिलचस्पी नहीं है इन सारे कामों में। इसके घर से कॉल आई थी, इसकी अम्मी जा रही हैं कि ये वापस चली जाए। क्या बॉस, आप जा रही हो? हाँ, मुझे लगा था कि मैं कभी घर वापस नहीं जा सकूंगी, मगर खुद ब खुद कॉल आ गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। अच्छा ना रो मत, ये तो खुशी की खबर है बेटा। तुम्हें पता है मैंने कितनी दुआएं मांगी थी कि उनका दिल तुम्हारे लिए नरम हो जाए। अच्छा, तो ये सब आपका किया धरा है। अरे कम से कम हमें बता तो देती, तो हम कपड़े सीते सीते ख्वाब ना भूनते। क्यों ज़की? हाँ ना, और बॉस मैंने तो मटेरियल का ऑर्डर दे दिया है। ये काम तो पूरा करके चले जाओ। सकी, रिक्शा ला दो। अरे रिक्शा क्यों, टैक्सी लेके आना आरामदेह वाली। मैं खुद अपनी बेटी को छोड़ने जाऊंगी। कपड़े बदल के आती हूँ। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा। सकी, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हो रहा है। अगर मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकती। मुझे किसी भी तरह घर जाना है अम्मी के पास। प्लीज मुझे गलत मत समझना। कभी भी नहीं बॉस, मैं कभी भी आपको गलत नहीं समझ सकता, पता है ना। हाँ, और आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं सच्चे दिल से आपका दोस्त और हमेशा रहूंगा। मुझे पता है, सिर्फ तुम मेरे दोस्त हो। जब मैं बिल्कुल अकेली थी, कोई मेरे साथ नहीं था, और मैंने तुम्हें ही कॉल की थी, और तुम अपनी मंगनी छोड़कर आ गए। ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। कभी भी लाइफ में आपको मेरी जरूरत पड़े या आप किसी भी मुश्किल में हो बॉस, बस बिला झिझक आपने मेरे को कॉल करनी है। दुआ करना कि कभी कोई मुश्किल आए ही नहीं कि मुझे तुम्हें कॉल करनी पड़े, और अगर आई तो मुझे पता है कि तुम हो। तुझको चाहा था खुद से भी ज्यादा, लेकिन मान मेरा क्यों तोड़ दिया। अभी थामा ही था हाथ तुम्हारा, यूं बीच राह में क्यों मुझे छोड़ दिया। मेरे आंसुओं की तू वजह है, जब तलक भी ये बहेंगे। लबों से तेरी हंसी खुशी कभी भी रूठने ना देंगे। नमी मेरी इन आंखों में आने देना नहीं तू कभी। जो तू संग है तो क्या गम है,
देखो जग ये फिर मेरा है, सभी मेरे बन जाओ। आइए। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? इन्हें किस लिए अंदर ला रही हैं? इनसे कहें यहाँ से जाएं प्लीज। बेटा वो क्या, मैं आपसे जो कह रहा हूँ इनसे कहें। अच्छा एक सेकंड मेरी बात तो सुन लो बेटा, उनका बड़ा एहसान है। कौन सा एहसान? क्या हो गया है आपको? हमारी लड़की भगाकर लेकर गए हैं और आप इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाने की बातें करी हैं? कमाल है भाई आपका। अज़मिया को अंदर करें और निकालें इनको बाहर। बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? और सुनना क्या आपको? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम बस इसे छोड़ने ही आए थे। टैक्सी खड़ी है ना नीचे, तो बस हमें जल्दी जाना है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, अपना ख्याल रखना। सो जाओ। थैंक यू अम्मी। मेरी अखियों की छलकती सदाएं, बस इतना बताए, खताकार हूँ मैं। कैसे भूल हुई पता ही ना चला, पर अब मान लिया गुनाहगार हूँ मैं। नदामत ही है ये सब, भला इसे ना और कुछ कहेंगे। पहले खाना लगा दो, फिर ऊपर कपड़े रखे हैं वो प्रेस कर देना, उसके बाद तुम छुट्टी कर लेना। जी बाजी। खाना लगवा दें। हाँ कह दिया मैंने शहाना से, लगा रही है। अब खुश हैं आप? वो वापस आ गई है? हाँ बहुत खुश हूँ। जो कुछ तुमने उसके लिए किया कोई नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अब आपको मिलना जुलना चाहिए उन लोगों से। कब जाएंगी उनकी तरफ? जाऊंगी, जल्दी जाऊंगी। आई थिंक कल ही जाए। अगर डैड को कोई इश्यू होगा तो मैं उनसे बात कर लूंगा। जो कुछ तुमने किया वो काफी है, अब इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब जाना होगा चले जाएंगे, मिल लेंगे। इसका मतलब आपको दिल से खुशी नहीं हुई? लेकिन मम्मी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि शायद मेरा दिल साफ है। खुश हूं कि मैंने खाला के घर को टूटने से बचा लिया। एनीवे, आई थिंक हमें कल उनकी तरफ जाना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली वेलकम करना चाहिए। खाना लगे तो मुझे बुला लीजिए।
हेलो। ए बॉस, तुम यादों के साथ झुमके भी छोड़ गई यहाँ, क्या करूँ इनका? झुमके रख लो, यादें वापस कर दो। कब लेने आ रही हो? मुझे ही लेने आना पड़ेगा। और नहीं तो क्या, झुमके ले जाओ, इसी बहाने थोड़ी सी और यादें छोड़ जाओ। खाला कैसी? बहुत बुरी हैं बॉस, ना पूछो। तुम्हारे जाने के बाद ना सब उदास हो गए हैं। कितनी अजीब बात है, अपने ही घर पे अपने ही बिस्तर पे नींद नहीं आ रही मुझे। मच्छरों को मिस कर रही हो ना? हाँ, मच्छर मिस कर रही हूँ, मक्खी भी, छत भी, चांद भी, सितारे भी। और मेरे को? तुम्हें तो बिल्कुल मिस नहीं कर रही। अच्छा, चलो फिर ये बता दो बॉस, मेरे बारे में क्या क्या मिस नहीं कर रही? कुछ भी नहीं, ना तुम्हारी फजूल बातें, ना तुम्हारा गुस्सा। मैं भी ना आपको बिल्कुल मिस नहीं कर रहा, और मैं आपसे मिलने नहीं आऊंगा, ना ही मैं आपकी तरफ देखूंगा, ना मैं आपसे बात करूंगा। क्यों? अब चली चुकी हो। तो रोका क्यों नहीं? क्या? कुछ नहीं, नींद आ रही है मुझे। नहीं नहीं, एक सेकंड बॉस, अभी आपने क्या बोला? कुछ नहीं कहा, नींद आ रही है मुझे, सोने लगी हूँ। खुदा हाफिज। क्या कह दिया मैंने? शुक्र है उसने सुना नहीं। पता नहीं क्या अजीब बात मेरे मुंह से निकल गई। कुछ ना कुछ तो बोला बॉस। कहाँ जा रहे हो जकी? वो मटेरियल का सामान आया है, वो लेने जा रहा हूँ। पूछ तो लेना था ना एक दफा मंगाने से पहले। मेरे को खाक पता था वो अचानक चली जाएगी। मेरे को क्या पता। वापस कर दो भाई। वापस कैसे होगा? अरे ऑर्डर किया हुआ सामान वापस कौन लेगा? हद होती है वैसे, उठ के बस चली गई। अरे ऐसे कौन करता है? अचानक आई और अचानक ही चली गई। हाँ, अब एक काम करो, ये सारा सामान उसके घर भिजवाओ, वही नुकसान भरे, हम क्यों भरे? इसको जो है ना मैंने बस बस बस, जाने छोड़ दो। उसका दिल नहीं लग रहा आजमिया के बगैर, इसलिए ऐसे चिड़चिड़ कर रही है हर बात पे। आजमिया भी तो घर की सारी रौनकें साथ ही ले गई ना। बड़ी अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। जकी तू क्या कर रहा है यहाँ? पढ़ना नहीं है? खाला का घर पे, वो दिल नहीं लग रहा उनका, वो जो चली गई है। वो कौन? अज़मिया। ना कर यार। मेरे को पता था उसे जाना तो है, पर ऐसे जाएगी ये नहीं पता था। अबे वो तेरी थी कब? क्यों दुखी होता है? वैसे भी घर से गई है तेरे, दिल से नहीं। करता रहे उससे मोहब्बत, किससे रोके? बहुत आसान है ना कहना, घर काटने को दौड़ है मेरा। बस नहीं चल रहा, किसी तरह एक झलक देख लो उसकी। ये तो कुछ भी नहीं, जब दूसरी वाली तेरे घर आएगी ना तब पता चलेगा तुझे। कौन? अबे तेरी बीवी, और कौन? भूल गया क्या? देख भाई, तूने शुरू से ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने सर पर ले लिया, एक तरफा मोहब्बत। और मैं तुझे पहले भी कह चुका हूं
कि ये एक तरफा मोहब्बत मोहब्बतों की बाप है, और तू अच्छी तरह जानता है कि वो तुझे पसंद नहीं करती और ना ही करेगी, तो दुखी क्यों होता है? ये जानता हूं मैं ये सब, मगर दिल नहीं मानता, बस क्या करूं। हाय, तो छोड़ देना दिल को उसी के हाल पर। देख जकी, तूने कभी सोचा था कि अज़मिया की अचानक से तुझे कॉल आ जाएगी और तू उसे अपने घर पे ले आएगा? नहीं ना, यही तो। देख मेरे भाई, जिसने तुझे पहले मिलवाया था वो फिर से मिलवा सकता है। भरोसा कर खुदा की जात, अगर उसने तुम दोनों को मिलवाना हुआ ना तो मिला के रहेगा। हो सकता है कि तू यहाँ दुखी खड़ा है और वहां गेम चल रही हो तुझे मिलाने की, और तुझे पता ही ना हो, है ना? हाय मेरा दोस्त, मेरी जान, यही मुस्कुराहट तो तेरे चेहरे पे देखना चाहता था। अब तू देखना, मेरा पूरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। आप दुकान नहीं गई आज? नहीं बेटा, दिल नहीं चाह रहा था। फिर नादरा भी ना अकेला अकेला महसूस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि घर पे ही रुक जाती हूँ आज। तुम खुश हो ना? जी। देखो बेटा, अगर कोई कुछ कहे ना तो बुरा मत मनाना। थोड़ा वक्त लगता है, सब ठीक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जी। वो नादरा से कहेगा कि मेरे मनी प्लांट का ख्याल रखें। वो कह रही है कि मेरे पौधे का ख्याल रखना। सुनो, वो कपड़े आ गए। कौन से कपड़े? ये ऑर्डर वाले कपड़े। और कौन से कपड़े? आ भी गए? अब पैसे देने पड़े होंगे, कैसे होगा सब? अरे कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, छोड़ो, खैर है, परेशान नहीं हो तुम, सब हो जाएगा। इतने दिनों के बाद घर गई हो, अम्मी कितनी खुश होंगी ना। अज़मिया, क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? फरदीन आया हुआ है अपनी मंगेतर के साथ। अच्छा, तो तुम मिलने जाओगी? नहीं। क्यों? सोच तो नहीं हो रहा कहीं तुम्हें? उसे छोड़ने का? नहीं खाला, बिल्कुल भी नहीं। मुझे रत्ती बराबर भी दुख नहीं है। ऐसा लगता है मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ तो सही किया होगा ना बेटा। लेकिन सही किया था तो सब नाराज क्यों है मुझसे? मान जाएंगे, थोड़ा वक्त लगेगा, तुम परेशान नहीं हो। शायद। आखिर हमारा खून जो है, वरना मैं तो अभी तक नहीं भूला। भाई यही कह रहा था कि माफ कर देने वाले का रुतबा बदला लेने वाले से ऊंचा होता है। ठीक है, बहुत लकी है अज़मिया, अगर फरदीन की जगह कोई और लड़का होता ना तो। रिलैक्स डैड, मुझे फरा मिल गई है, मेरे लिए यही काफी है। शादी कब है? बहुत जल्दी, कार्ड भिजवा देंगे, तशरीफ जरूर लाइएगा। जी इंशाल्लाह। आंटी, अज़मिया कहाँ है? बेटा अपने कमरे में है। भागने की हिम्मत थी मगर हमारे सामने आने की जरूरत नहीं है। भाई वाह, कमाल है। ताजान अनकंफर्टेबल हो रही होगी, मैं मिल के आती हूँ उससे। आंटी जाऊं? हाँ बेटा।
आ जाओ। कैसी हो अज़मिया? ठीक हूँ। तुम नीचे मिलने नहीं आई तो मैं खुद तुम्हारे पास आ गई। माइंड तो नहीं किया ना? नहीं। देखो अज़मिया, हमारा यहाँ आना बिल्कुल मुश्किल नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि फरदीन ने मूव ऑन कर लिया। उसे ना ही कोई अफसोस है और ना ही कोई दुख। उसे तो सिर्फ अपनी फैमिली की परवाह थी, इसीलिए उसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। बड़ी बात है ना? इनफैक्ट तुम्हारा जाना तो मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। मैं इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। He's the sweetest person in this world. और अब जो तुम्हारे लिए वो कर रहा है, this is unbelievable. मुझे तो यकीन ही नहीं आता इस जमाने में कोई ऐसा भी हो सकता है जो इतना सिंसियर और बेलौस हो। नीचे आंटी अंकल और फरदीन तुमसे मिलने आए। अब इतना हक तो बनता है ना हमारा कि तुम सबसे आके मिलो नीचे। मुझे पता है तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी जकी, जी अम्मा। अज़मिया का फोन आया था बेटे आज। अच्छा, क्या कह रही थी? दिल नहीं लग रहा उसका भी यहाँ से जाने के बाद। तुम्हारी बात हुई है उससे? नहीं, मेरे से तो बात नहीं हुई। मेरे से कैसे होगी? वो आया हुआ था ना, असल में कह तो रही थी कि उससे नहीं मिलूंगी। पता नहीं मिलने गई या नहीं। कौन आया था अम्मा? किसकी बात कर रही हो? वही उसका मंगेतर। फरदीन? अच्छा, क्यों आया था वो? पता नहीं, मिलने आया होगा उससे। क्या जरूरत पड़ गई उसको मिलने की? खैर छोड़ो, हमें क्या भाई, वो जाने, उसके घर वाले जाने। क्या वो नहीं आई? आ रही है वो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। इतनी देर लगा दी तुमने आने में, हम कब से आए हुए हैं, हमें कहीं पहुंचना भी था। चलो बेटा। अरे क्या हो गया है? अभी तो आइए, थोड़ी देर बाद चलते हैं। अरे इसे पता होगा ना कि हम लोग आए हुए हैं। क्यों अम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? डैड ऑकवर्ड फील कर रही होगी, क्या होगी? हम भी तो यहाँ आने में ऑकवर्ड फील कर रहे थे, फिर भी आए तो ना। अच्छा रिलैक्स। एक्चुअली उसमें अब हम सब तुम्हें यहाँ वेलकम करने के लिए आए हैं। और खाला, आज से पहले जो कुछ भी हुआ हमें वो बुला के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? अगर तुम्हें शादी नहीं करनी थी तो तुम एक बार तो मुझे कहती, मैं खुद पीछे हट जाता। जबरदस्ती थोड़ी शादी करता तुमसे। लेकिन अब खुश हो तुम? इससे क्या देख रही हो? फरदीन नर्वस हो रही होगी, छोड़ो ना। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी खाला। अगर ये इसी तरह नर्वस रही तो
मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के इसकी जल्दी से शादी कर दे, ताकि मैं आपसे मिलने तो आराम से आ सकूं यहाँ पे। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, हम सब मिलकर अज़मिया के लिए एक अच्छा सा दूल्हा ढूंढते हैं। क्यों सलमा? जी